महमूद साहब, क्या आया है अफ्तार में? ये तार आया है। किस चीज का तार? अरे पता नहीं, कोई खत लग रहा है यार। ओ भाई, किसका खत है? अरे मुझे क्या पता भाई, मैंने कोई खोल के थोड़ा ही देखा है, लेकिन एड्रेस तो हमारे घर का ही है। हमारे घर से हमें किसने खत लिख दिया महमूद साहब? रिसीविंग एड्रेस तो हमारा ही है, खत तो इस पते से आया है। रूप महल, प्रेम नगर, खोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओ यार महमूद साहब, ये तो मेरे अब्बा जी के घर का पता है। अरे तुम्हारे अब्बा जी मरे नहीं है? वो मर गए हैं भाई। अरे तो क्या मरने के बाद भी वो अपने ही घर में रह रहे हैं? तो यार इधर दिखाएं यार, ये लिखा किसने है यार? चलो एक काम करते हैं, माँ जी से पूछते हैं। आ जाए, चलो आ जाए। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। हाय, अफ्तार आ गई है। ओ माँ जी, अभी तो तार आई है, अफ्तार भी आ ही जाएगी। ओ कैसी तार? ओ ये देखे माँ जी, इस पे अब्बा जी के घर का पता लिखा हुआ है। हाँ। इसका मतलब है मेरे मियाँ ने मुझे खत लिखा है। चल जल्दी से पढ़ के सुनाओ पुत्र। हो सकता है वो तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाना चाह रहे हो। ओ माँ जी, ये तो किसी सलीम अहमद ने लिखा है, वो भी आपके नाम। मामा, ये सलीम अहमद कौन है? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? खत में देखे ना। अरे खत में उसने कौन सा तस्वीर भेजी है अपनी? ना तो जब ये खत पढ़ेगा तो उसमें उसकी तस्वीर नहीं आएगी। हैं? फिल्मों में तो आ जाती है। अरे महमूद साहब, याद आ गया। क्या? सलीम अहमद तो अब्बा जी के छोटे भाई का नाम था। हाँ हाँ, उसे मैं प्यार से ना सल्लू कहती थी। क्यों भाई? ओ यार, आप लोग लड़ बाद में लीजिएगा, पहले मुझे खत तो पढ़ने दें। हाँ पुत्र, जल्दी पढ़। ओ खुदा खैर करे तेरे अब्बा किसी मुसीबत में ना हो। अरे इसका अब्बा तो कब का मर चुका। हाँ, तो मरने के बाद वो मुसीबत में नहीं हो सकते क्या? यार नबील, तुम खत पढ़ो। प्यारी भाभी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। आपकी बड़ी याद आती है। मुझे भी। मैं इस बार ईद आप लोगों के साथ मनाना चाहता हूँ। जब तक ये खत आपको मिलेगा, मैं रास्ते में हूँगा। जल्द मुलाकात होगी। ना इसका क्या मतलब हुआ पुत्र? ओ माँ जी, चाचा जी जो हैं वो ईद करने हमारे घर आ रहे हैं। हाय अरे तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? ओए मेरा साला आ रहा है, मैं खुश क्यों ना हूँ? माँ जी, देवर। मेरे साले का देवर जो आ रहा है। अरे क्यों आ रहा है वो? जब तुम्हारा खामन मर गया तो फिर उसके भाई के साथ कैसा रिश्ता? ओ मैं सब कैसी बातें कर रहे हैं यार, मेरे चचा हैं, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी पार्टी है, जायदाद है उनके पास। अरे तो उसने जायदादें कौन सा मेरे नाम कर देनी है? हो सकता है मेरे नाम कर दे। माँ जी, आप ये खत पढ़े, मैं खूबसूरत को ये खुशखबरी सुना के आता हूँ। ये तुम्हारे चाचा कब पैदा हुआ है नबील? अब्बा के बाद। तो अब्बा के जाने के बाद क्यों आ रहे हैं? क्या मतलब? पहले तो कभी नाम नहीं सुना था इनका। जानू, तुमने सलीम नाम कभी नहीं सुना पहले? ओहो, मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारे चाचा का कभी जिक्र नहीं सुना था, तुमसे या माँ जी से। जानू, एक्चुअली हम उन्हें मुंह नहीं लगाते थे। तो आप मुंह क्यों लगा रहे हो भाई? जानू, मैंने सुना था कि उनके पास बड़ा पैसा आ गया है। हो सकता है मरने से पहले वो अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम करने आ रहे हो। नबील, तुम पूरी जिंदगी ना लोगों के मरने का इंतजार करते रहोगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। आएगा जानू, जरूर आएगा। तुम्हारे पापा मरने के बाद मुझे कुछ दे ना दे, लेकिन मेरे चचा जरूर देंगे। कब आ रहे हैं वो? जानू, रास्ते में है, बस किसी वक्त भी पहुंच जाएंगे और ईद करके जाएंगे। क्या? वो इतना क्या रहेंगे? जानू, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अगर तो उन्होंने हम पे पैसे वैसे खर्च किए तो उन्हें ईद तक रोकेंगे, अगर ना किए तो उससे पहले चलता कर देंगे। बहुत घटिया हो नबील। थैंक यू जानू। शराब। ओके जानू, बस एक बात का ख्याल रखना, माँ जी कह रही थी कि चचा जो हैं वो बहुत चटोरे हैं। तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो वो छोटोरा ना, ये हो सकता है नबील? ये चीज मेरे अजीज। अरे नबील, पड़ोस से अफ्तारी आ गई। अरे महमूद, अफ्तारी आ गई और एक ट्रे। चले आप लोग के, मैं बाकी बाहर से लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, बच्चा यही ट्रे देकर गया है। क्या? हाँ। ओ यार महमूद साहब, इतनी सी अफ्तार से तो हमारा रोजा भी नहीं खुलेगा यार। अरे नबील, वो बच्चा कह रहा था कि नमाज के फौरन बाद वो खाना भी लेकर आएगा, इसीलिए अफ्तारी कम भेजी है ताकि खाना ज्यादा खाया जा सके। तो ये कहे ना, ये महमूद साहब, ये तो बेहतरीन हो गया, क्योंकि अगर पकौड़े खा ले ना अफ्तार के बाद तो फिर रात का खाना प्रॉपर नहीं खाया जाता। हाँ नबील। वैसे खाने में है क्या? भाई बच्चा बता रहा था कि पुलाव, शामी कबाब और जर्दा। वो जो खाने में है वो पुलाव, जर्दा और शामी है। हाँ जी। अच्छा। अरे मोमो, खूबसूरत आ जाओ भाई, अफ्तारी आ गई। ये क्या है? जानू, अफ्तार है। ये 3 खजूर, 2 समोसे, 4 पकौड़े और 4 जलेबी, सब इससे रोजा खोलेंगे?
ये सिर्फ मेरी अफ्तारी से हाथ ना लगाना। अरे नहीं मोमो, ये हम सब की अफ्तारी है। चुप है, खबरदार हाथ लगाया तो। माँ जी हौसला करें, इफ्तार के बाद पड़ोस से ना पुलाव, शामी कबाब और ज़र्दा आने वाला है। क्या? हाँ जानू, इसलिए दोनों ने इतनी अफ्तारी भेजी है ताकि हम लोग आसरा कर सके। अरे भाई खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना, रोजा खुलने में 1-1.5 मिनट तो रह गया है। दुआ मांगो। या मेरे मौला, पुलाव में बोटियां ज्यादा और हड्डियां कम हों। What? हाँ, और जर्दे में ना छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुलाब जामुने हों। इस वक्त कौन आ गया? जानू मेरा ख्याल है पड़ोसियों ने ना पुलाव, ज़र्दा और शामी कबाब अफ्तार से पहले भेज दिए हैं। मैं लेके आता हूँ अजीजों। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। ओ भाई जा माफ कर, हमें तो खुद हमसायों ने अफ्तारी भेजी है। कैसी बातें का ये? मैं तुझे कोई भूखा नंगा नजर आया हूँ? सिर्फ भूखे। हाँ भूखा तो मैं हूँ, मैं रोजे से हूँ ना। और जाओ भाई जाके मस्जिद में खोलो और हमें भी सुकून से रोजा खोलने दो यार। और लगता है तूने मुझे पूछाना नहीं है। और मैं तेरा चाचा हूँ, सलीम, सलीम चाचा। अरे सलीम चचा, आप कितना बदल गए हैं आप। और तू भी तो बहुत बदल गया है। इतना सा था जब देखा था तुझे। आप उस वक्त इतने से थे? मैं नहीं, तू। अच्छा अच्छा अच्छा। और चलिए अब ने तो जाने दे, अफ्तारी का टाइम हो रहा है। हाँ आ जाए। एक मिनट। आ जाए। ये पकड़, चल अंदर। ओए होए, इसमें क्या ले आए हैं? बच्चे। अरे पुलाव आया है क्या? नहीं चचा आए हैं। राम भाभी। ओए नहीं वो। और नहीं, सलीम भाभी, सलीम। ओए हाँ वही। और सुनाओ कैसे हो? ओहो भाभी, सारी बातें जो है ना हम अफ्तारी के बाद करेंगे। बड़ा रोजा लग रहा है। ओ यार वेरी गुड भाई, आप लोगों ने तो मेरे आने से पहले मेरी अफ्तारी का बंदोबस्त किया हुआ है। ओ चचा जान, इधर हम लोग भी बैठे हैं। यार तुम लोगों ने ना, मैं अफ्तारी के बाद बात करूंगा। अरे नबील, मेरा ख्याल है हम खजूर से ही रोजा खोल लेते हैं। अफ्तारी तो हमारे नसीब में नहीं है। अब नमाज के बाद मैं मूसा पुलाव ही खाएंगे। वो जो नमाज के बाद हम खाएंगे वो पुलाव होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आओ फिर नमाज पढ़े। बिस्मिल्लाह। खजूर एक आप लोग आधी आधी कर लेना। यार नबील, ये तुम्हारा चाचा तो बहुत ही पेटू आदमी है यार, सारी अफ्तारी खा गया है। हाँ यार ये 2-3 दिन और रुक गया तो हमारा क्या होगा? चलो अच्छा हुआ महमूद साहब अफ्तारी पूरी खा गए थे चचा जान। अब जो पुलाव आएगा ना उस पर नियत नहीं लगाएंगे। हाँ यार, अब तो पुलाव का ही आसरा है। यार ये दरवाजा क्यों लॉक है? भाई हो सकता है खूबसूरत और मोमो नमाज पढ़ रही हो और उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया हो। बेल बजाते हैं। नबील, चचा को पुलाव के नजदीक भी नहीं जाने देना तुमने। आप फिक्र ही न करें महमूद साहब। यार ये क्या कर रहे हैं आप? यार पड़ोस से ना शामी का बाबा पुलाव आया था, वो खा रहा हूँ। क्या? वो खा रहा हूँ। यार तूने सारा तो नहीं खा लिया? वो एक ही तो प्लेट देके गए थे, वही खा रहा हूँ। क्या? यार नबील, अरे ये आदमी तो हमारी अफ्तारी भी खा गया और हमारा पुलाव भी खा गया है। यार महमूद साहब, ये पड़ोसी भी बड़े घटिया निकले यार। एक प्लेट पुलाव की भेजी यार। नबील, पड़ोस से अगर पूरी देग भी आ जाती ना पुलाव की तो वो भी तुम्हारे चाचा ने खत्म कर देनी थी। और मेरे पेट में ना वो दौड़ है। वो क्या? वो जो बिल्ली खाती है। चिचड़े? चुप है, जिनके पीछे बिल्ली भागती है। कुत्ते? ओ महमूद साहब, बिल्ली कुत्तों के पीछे नहीं भागती, कुत्ते बिल्ली के पीछे भागते हैं यार। क्यों? बिल्ली क्या कुत्तों से ज्यादा तेज भागती है? यार बहुत भूख लग रही है, क्या खाऊं मैं? चूहे। हाँ, चूहे। मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे। यार भूख तो मुझे भी बहुत शदीद लग रही है। अरे सहरी तो ठीक तरह से की नहीं और अफ्तारी तो की ही नहीं।
वैसे आपस की बात है, ये पुलाव मजे का नहीं था। शाबाश। अरे हड्डियां तक तो छोड़ी नहीं है तूने और कह रहा है कि पुलाव मजे का नहीं था। मेरी बात सुनो, ये बदतमीज आदमी कौन है? ये मेरा कजन है रफीक मियाँ। हाँ, ये मेरा कजन है रफीक मियाँ। यार नबील, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? भूख लग रही है चचा जान। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया बेटा? किसी ने भी नहीं खाया। झूठ ना बोलो, मैंने तो खाया है। आपके अलावा किसी ने नहीं खाया। ओ, मेरे अलावा इस घर में और कौन सा मेहमान है जिसकी आप लोगों को इतनी फिक्र है? अब मेरी बात सुनो, बहुत नींद आ रही है, मुझे ये बताओ मैं सोऊंगा कहाँ? सोफे पे और कहाँ? क्या मैं सोफे पे सोऊंगा? जानते हो किससे बात कर रहे हो? ओए, अपने शहर के टोटल 10 रईस हैं, उनमें से एक हूँ मैं, और मैं सोफे पे सोऊंगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तो चचा जान, सोफे पे सोने में क्या हर्ज है? नबील, तू ये बात क्या है? वो तुझे नहीं पता मैंने तेरे लिए क्या क्या सोचा हुआ है, और तुम सब लोगों के लिए कितने सरप्राइज है मेरे पास। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ पे रहना पसंद नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चचा जान रुके तो सही। बेडरूम कहाँ है? कमरा कहाँ है? और मेरी बात सुनो, मुझे याद से सही के वक्त उठा देना, ठीक है? हाँ। ओ भाई, आधा घंटा हो गया यार खाना ऑर्डर किए हुए। शहरी के बाद लेके आएगा खाना यार वो। अच्छा ठीक है यार, जल्दी भेजो यार, राइडर निकला हुआ पहुंचने वाला है। नबील, रात के 2 बज रहे हैं, मुझे तो अब नींद आ रही है। यार मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। महमूद साहब थोड़ी देर सब्र कर ले, मैंने बहुत कुछ मंगवाया यार खाने में। ओए खबरदार, जो उस अकबर के बच्चे के लिए कुछ बचाया हो तो। अकबर नहीं, सलीम मोमो। उस घटिया आदमी के लिए एक निवाला नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ खा जाऊंगा मैं। जानू तो मुंह धो के आ जा ताकि तुम्हारी नींद उड़ जाए यार। जानू, ओ यार ये तो सो गई है। चल अच्छा है पुत्र, इसके हिस्से का भी मैं ही खा लूंगी, क्यों मसूद? चल ठीक है, इनके हिस्से का भी ना मैं और मेरा पुत्र ही खा लेंगे, क्यों पुत्री जील? यार क्या मुसीबत है, इसमें कौन आ गया है? उठ जाइए, जल्दी से सैरी कर लीजिए। सैरी का वक्त खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। क्या? जानू, माँ जी, महमूद साहब उठो यार, सैरी खत्म होने वाली है। क्या? हाँ, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। नबील, हमने तो खाने का ऑर्डर दिया था और हम सो गए। तो इसका मतलब ही खाना नहीं आया क्या? नहीं बेटा, तुम सारे सो रहे थे, मैंने खाने वाला आया ना, पैसे लेके खाना ले लिया ना। ओह थैंक यू। आओ, पेट भर के सैरी कर लेते हैं। वही हुआ, खाना बहुत ही मजे का था, मैंने सारे को खत्म कर दिया। क्या नबील? यार नबील, रोजे की हालत में अगर कोई मर जाए तो वो शहीद होता है ना। हाँ महमूद। और शहीद को रिस्क मिलता है ना। हाँ महमूद। चलो यार, मर ही जाते हैं, कम से कम खाने को तो कुछ मिलेगा ना। नबील, तुम्हारे चचा अगर 1-2 दिन और यहाँ रुक गए ना तो हम वाकई भूख से मर जाएंगे। हाँ जानू। ओ यार, तुम सब लोग इधर बैठे क्या कर रहे हो? और तू यहाँ घास खाने आया? ओ यार हाँ, और खाने से याद आया कि आज जरा जो अफ्तारी है ना,
बड़ी भरपूर किस्म की होनी चाहिए, बस है बड़ा मजा आना चाहिए इफ्तारी का। और चाचा जान हमारे पास जितने पैसे थे ना, हमने आधी रात को खाना मंगवा लिया था उसका। और जो सारे का सारा तुमने डप लिया था। अब हमारे पास कुछ नहीं है। और कैसी बात कर रही हो खूबसूरत, और तुम्हारे पास चचा सलीम है, चचा सलीम। और तुम लोग भी क्या याद करोगे, आज अफ्तारी मेरी तरफ से होगी, जो जी में आता है मंगवाओ। बोलो क्या मंगाना मेरे लिए निहारी के लिए जी बिरयानी रहता सब मंगा लेना है। भाई शाबाश। हाँ? आज मैं छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन की कसर निकालेगा वो। मामो साहब, मैं पकौड़े समोसे नहीं खाऊंगा, मैं अफ्तार के बाद निहारी खाऊंगा यार। अभी रज़ान होने वाली है, दुआ मांग लो। थैंक यू चाचा जान। और ये तो मेरा फर्ज था बेटा। चाचा जान आपने कुछ और भी ऑर्डर किया हुआ था खाने के लिए? सरप्राइज। अरे भाई आ जाओ, दरवाजा खुला है। ये कौन है? ओह, ये नबी की चची है और ये सारे उसके कजन हैं, और ये सारे ईद मनाते जाएंगे।